मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी बड़ा है। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महात्मा ज्योतिबा फूले एक अजीम जंगजू थे। तालीम के लिए ज्योतिबा फूले की खिदमत बेमिसाल। फूले की 199वीं यौम पैदाइश तकरीब जिला भर में मनाई गई। जिला कलेक्टर व दीगर ने पेश की खराज अक़ीदत। महकमा एक्साइज में दो अहलकारों के दरमियान सर्द जंग जारी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान रसाकशी। इस्तीफा देने का डिप्टी कमिश्नर का फैसला मौजू बहस बन गया। कल 11 अप्रैल को इंटरमीडिएट के नताइज होंगे जारी। तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपने नताइज देख सकते हैं। अब खबरें तफसील से। ज्योतिबा फूले ने समाज में मौजूद बुराइयों को ख़त्म करने के लिए खुसूसी कोशिश की। फूले की ज़िंदगी सभी के लिए एक मिसाल है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें उनकी तहरीक से ख़वातीन की तालीम को दे रही तरजीह। ज़िला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश तकरीब से किया खिताब और पेश किए खराज अक़ीदत। महात्मा ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश पूरे ज़िले में बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाएगी। ज़िला पसमानदा तबक़ात की तरक्की के महकमे के ज़ेर एहतमाम शहर के दुब्बा में मुनूर कापू कल्याणा मंडपम में फूले जयंती मीटिंग का इनेकाद किया गया। क़ब्ल अज़ी अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, कलेक्टर इला त्रिपाठी, मेयर उमारानी, इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर दिलीप कुमार और BC एसोसिएशन के नुमाइंदों ने विनायक नगर में फूले के मुजस्मे पर फूल माला चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जानिब से दी गई शिराकत उस वक्त बहुत ज्यादा थी जब समाज अदम मसावत शदीद थी। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि तालीम ही पसमानदा अफराद की तरक्की का जरिया है और उन्हें तालीम फराहम करने के लिए खुसूसी कोशिशें की। उन्होंने इस अजीम शख्स की तारीफ की जिन्होंने ख़वातीन की तालीम के लिए पहली बार सतिया शोधक स्कूल कायम किया और कहा कि हुकूमत ज्योतिबा फूले के नाम पर BC गुरुकुल चला रही और मियारी तालीम और रिहाइश की सहूलियात फराहम कर रही। उन्होंने हर एक से फूले के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने की अपील की। बाद में मेयर उमारानी और एडिशनल कलेक्टर दिलीप कुमार ने खिताब किया और फूले की समाजी शौर के लिए रहनुमा होने की तारीफ की। इस मौके पर जिला BC वेलफेयर ऑफिसर नरसैया, BC एसोसिएशन के कायदीन अंजनेलू, सुधाकर, नागराजू, शंकर, नरेंद्र गौड़, रविंदर और दीगर भी मौजूद थी। మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే జ్యోతిబా ఫూలే అంటే మన సామాజిక న్యాయంలో ఒక చరిత్రాత్మక పేరు. ఈ రోజు మనం ఈ రోజుని ఒక శుభదినాన్ని మనం ఘనంగా జరుపుకుంటున్నామంటే వారి ఇచ్చిన సందేశాలు, వారి ఇచ్చిన మనం జీవన్ని ఎలా గడపాలి అనేది ఒక అమూల్యమైన సందేశాల మీ అందరు చూస్తూ ఉన్నారు. అందరు అంటే సంఘాలు కాకపోయినా సామాన్య పౌరులు కూడా వాళ్ళ జీవనంలో కూడా మన జ్యోతిబా ఫూలే గారి వారి ఇచ్చిన సందేశాలని అప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని అమలు చేస్తూ ఉంది. దానివల్ల బలహీన వర్గాల జీవనంలో కూడా ఒక మార్పు వస్తూ ఉంది. మీ అందరు చూసి ఉన్నారు. 3 సంవత్సరం క్రితం మన BC వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వసతి గృహాల పేరు కూడా మార్చేసుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాని ముందు మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే అనేది పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన త్యాగాల్ని చరిత్రాత్మకంగా ఎప్పుడో చరిత్రలో ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ మనం అందరం
స్టూడెంట్ లైఫ్ కానివ్వండి, ఉద్యోగస్తులు కానివ్వండి, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈక్వాలిటీ అంటే సామాజిక న్యాయాల గురించి, అదేవిధంగా మహిళలకి ప్రతి ఒక్క రంగంలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనేది వారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు. महात्मा ज्योतिबा फुले एक अजीम जंगजू थे जिन्होंने अदम मसवात की मुखालिफत की और ख़वातीन की तालीम के लिए उनकी खिदमत बेमिसाल। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि ज्योतिबा फुले एक अजीम शख्स थे जिन्होंने ख़वातीन की ख़वानदगी के लिए काम किया। ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने आज जिला हेडक्वार्टर विनायक नगर में ज्योतिबा फुले के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने उनकी एक अजीम शख्सियत के तौर पर तारीफ की, जिसने अपनी अहलिया सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर ख़वातीन के लिए पहला स्कूल कायम किया। उन्होंने कहा कि वो एक अजीम जंगजू थे जिन्होंने माशरे में मसावात, तालीम और इंसाफ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम के लिए उनकी खिदमत बेमिसाल है। उन्होंने याद दिलाया कि सतियाशुदा समाज का क़याम मज़लूम तबक़ात को इंसाफ फ़राहम करने के मकसद से किया गया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक अजीम इंसान को याद करना नहीं बल्कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना सबकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आज़म मोदी ने कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन भी फ्राहम किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ये कहकर अवाम को गुमराह कर रही कि वो BC को 42% रिजर्वेशन फ्राहम करेगी। इस प्रोग्राम में बीजेपी OBC मोर्चा के रियासती तर्जुमान स्वामी यादव, कॉरपोरेटर्स मलेश यादव, श्रावण कुमार और दीगर भी मौजूद थे। 200 జయంతి సందర్భంగా అర్బన్ జిల్లా మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర BC బంధువులందరికీ శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. జ్యోతిబా పూలే సామాజిక న్యాయం కోసం, సమానత్వం కోసం, ముఖ్యంగా విద్య కోసం పోరాడిన మహా యోధుడు. అణగారిన వర్గాల కోసం సమాజంలో సమానత్వంగా హక్కులు కావాలని, ముఖ్యంగా మహిళలు విద్య అభ్యసిస్తే సమాజం ఎదుగుతుంది, సమాజం ముందుకెళ్తుందని ఒక సంకల్పంతో తన భార్య సావిత్రిబాయి పూలేకు ఒక టీచర్గా చదువు చెప్పి టీచర్గా నియమించి మొట్టమొదటి మహిళా స్కూల్ ప్రారంభించిన ఘనత జ్యోతిబా పూలే. మహిళలు విద్యను అభ్యసిస్తే ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది, సమాజం బాగుపడుతుంది, దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే ఒక సంకల్పంతో ఆ రోజు ఆయన నాటిన మొక్క ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు रुद्रपुर मंडल प्रजा परिषद प्राइमरी स्कूल का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने किया दौरा और डिजिटल तालीम का आगाज करते हुए प्रोजेक्टर का किया इफ्तिताह। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक कुमार ने आज रुद्रपुर मंडल मुस्तकर में PM श्री PMSS स्कूल का दौरा किया। उन्होंने तालिब इल्मों के लिए डिजिटल क्लासेस के इनेकाद के मकसद से ग्लोबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी की जानिब से फ्राहम करदा प्रोजेक्टर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DO अशोक कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम फ्राहम की जा रही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कमतर न होकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुक़िर हजरात को मुबारकबाद दी जिन्होंने सरकारी स्कूल के तलबा की सहूलत के लिए प्रोजेक्टर फ्राहम किया। इस प्रोग्राम में गाँव के सरपंच A सुनीता, चंद्रशेखर, नायब सरपंच शेख निसार, प्रिंसिपल, कांग्रेस सदर A चंद्रशेखर, असातिज़ा और तलबा ने हिस्सा लिया। సహకారంతో సమకూర్చుకోవడము, హెడ్ మిస్సెస్ యొక్క రిక్వెస్ట్ వలన పాఠశాలకు రావడము, హెడ్ మిస్సెస్ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రభుత్వ బడులలో కూడా మంచి అన్ని సౌకర్యాలను ప్రభుత్వము సమకూరుస్తూ ఉంది. టీచర్స్ పరంగా ఎంతో క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ మన ప్రభుత్వ పాఠశాల లోపల పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి గ్రామస్తులందరూ కూడా ప్రైవేటు బడులకు పంపించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ప్రైవేటు పాఠశాల కంటే దిగుగా ప్రభుత్వ బడుల లోపల సౌకర్యాలను సమకూర్చి విద్యను అందించడానికి కోసము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రభుత్వ బడుల లోపల మధ్యాహ్న భోజన పథకంతో పాటు వచ్చే సంవత్సరము బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ను కూడా ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. हज से कब्ल खाने काबा की सफाई गिलाफ आर्जी तौर पर हटा दिया गया। आइए वीडियो देखें।
مکہ مکرمہ میں اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کی سالانہ صفائی اور دیکھ بھال کا عمل 6 اپریل 2026 سے شروع ہو گیا۔ حج سیزن سے قبل جاری اس مرحلے میں سعودی حکام کی جانب سے غلاف کعبہ کسوہ کے کچھ حصے عارضی طور پر ہٹا دیے گئے، جس کے بعد پہلی بار کعبے کی اصل گرینائٹ ساخت نمایاں ہو گئی، جو مکے کے پہاڑوں کے پتھروں سے بنی ہے۔ حکام کے مطابق کعبے کو مقدس آب زمزم سے دھویا جا رہا، جو ایک باقاعدہ روایت ہے اور ہر سال 2 مرتبہ انجام دی جاتی ہے۔ اس عمل کا مقصد خانہ کعبہ کی صفائی اور دیکھ بھال کو یقینی بنانا ہے، خاص طور پر جون میں ہونے والے حج سے قبل۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور پوسٹ میں اس منظر کو صدیوں میں پہلی بار پیش آنے والا اور غیر معمولی لمحہ قرار دیا جا رہا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک معمول کا طریقہ کار ہے جو پہلے بھی کئی بار انجام دیا جا چکا ہے۔ صفائی کے بعد غلاف کعبہ کو دوبارہ مکمل طور پر چڑھا دیا جائے گا۔ مجلس قائدین کی ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی سے ملاقات، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مکتوب حوالے۔ نظام آباد میں آغاز ہونے والے SIR کے لیے BLOs کی کارکردگی کو مؤثر بنانے تحریری نمائندگی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد ٹاؤن صدر شکیل احمد فاضل کی قیادت میں مجلسی قائدین ضلع صدر مجلس محمد فیاض الدین، معتمد محمد شہباز احمد، سابقہ کارپوریٹر و شریک معتمد اعجاز حسین، کارپوریٹرز ریاض احمد، عبد السلیم، محمد سراج، عبد القدیر، ارشد پاشا، میر ممتاز علی، محمد فیصل احمد، خواجہ حفیظ کے علاوہ مجلس قائدین خلیل احمد، عزیز راہی نے ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے انہیں صدر مجلس بیرسٹر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کا مکتوب حوالے کیا۔ اس خصوص میں ٹاؤن صدر شکیل احمد فاضل نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حالیہ دنوں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نظام آباد مجلس قائدین کو حیدرآباد طلب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر کے نام ایک مکتوب حوالے کیا تھا۔ اس خصوص میں مجلسی قائدین کے ایک وفد نے آج ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مکتوب حوالے کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد میں آغاز ہونے والے SIR فہرست رائے دہندگان کی خصوصی نظر ثانی کے کاموں میں عوام کو مشکلات درپیش ہیں، ان میں شفافیت لانے، موجودہ BLOs کی کارکردگی کو مؤثر بنانے پر زور دیا۔ ضلع کلکٹر نے مجلس قائدین کو تیقن دیا کہ وہ اس خصوص میں ممکنہ اقدامات روبی عمل لائیں گے۔ علاوہ ازیں ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل نے عوام الناس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے SIR میں میپنگ اور SIR کے لیے درپیش مسائل و دشواریوں سے خوفزدہ اور پریشان نہ ہو، بلکہ تمام بلدی ڈویژنز اور مختلف علاقوں میں نظام آباد مجلس قائدین کی جانب سے لگائے گئے SIR کے ضمن میں رہنمایانہ کاؤنٹر سے استفادہ حاصل کریں یا دفتر مجلس احمد پورہ کالونی پر مجلس قائدین سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج نظام آباد یونٹ جس میں تمام کارپوریٹرز اور ٹاؤن باڈی کے تمام اراکین تمام کلکٹر صاحب سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ SIR کو لے کر اسد الدین اویسی صاحب نے ہمیں دارالسلام بلا کر ایک میٹنگ لی تھی اور ایک لیٹر حوالے کیا تھا یہ کلکٹر کو لے آ کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے، جس میں جو BLOs کی کارکردگی کے اوپر نے سوال اٹھایا تھا، اس لیے کہ BLOs پراپرلی بہت ساری جگہ ایسا ہے کہ ریسپانس صحیح نہیں دے رہے تھے۔ اس تعلق سے بھی ہم کلکٹر صاحب کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ BLOs کی طاقت بڑھانے کے لیے اس میں ان کو اٹیچمنٹ کے ساتھ SOs اگر ان اضافہ کرتے ہیں تو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو کلکٹر صاحب نے بغور سنتے ہوئے ہمارے ERO جو دلیپ کمار صاحب میونسپل کمشنر بھی ہے ان کو ہدایت دی اور پراپرلی اس کو جتنا بہتر کر سکتے بہتر کرنے کے لیے تاکہ SIR میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد مل سکے۔ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے پھولے جوڑے کی خدمات یادگار، تعلیم ہی معاشرے کو بدلنے کا ذریعہ، والدین اپنی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرے۔ ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان اور ہائر ایجوکیشن کونسل کے سابق چیئرمین پروفیسر لمبادری کا بیان۔ سرکنڈا ماڈل مستقر کے ستیہ شودک ہائی اسکول میں مہاتما جیوتیبا پھولے کی 199ویں یوم پیدائش کی تقریبات اور اسکول کی سلور جبلی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ راشٹریہ اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان اور ریاستی اعلیٰ تعلیمی کونسل کے سابق
चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बाद्री ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जात पात के निज़ाम के खात्मे में फूले की शिराकत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि फूले जोड़े ने इस बात को यकीनी बनाने के अज़्म के साथ कि ख़वातीन को नाख्वानदा नहीं रहना चाहिए, वही थे जिन्होंने अपनी अहलिया सावित्री बाई फूले को तालीम दी और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल कायम किया। उन्होंने याद दिलाया कि फूले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सरपरस्त थे और अम्बेडकर ने उन्हें एक मिसाल बनाकर आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि समाजी तब्दीली तालीम के जरिए ही मुमकिन है। बादअज़ा उन्होंने फूले की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर तकरीब में तलबा की जानिब से पेश किए गए सखावती प्रोग्राम मुतासिर कुन थे। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर M.A. मलिक, प्रिंसिपल नरसैया, सुलेमान, दिवेंदर और दीगर भी मौजूद थे। నిజంగా కూడా గంగారెడ్డి కూడా ఎంత షార్ప్ ఉన్నాడంటే 5 పిలుస్తున్నాడు. ఏమైంద్ర బాబు అని అడిగితే వీళ్ళే 5 అంటున్నాడు. 76 మంది ఈ యొక్క నిర్మాణంలో సత్యశోధక్ నిర్మాణంలో ఏదైతే మీరు పాల్పంచుకుంటున్నారో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు, చేతులు జోడించి నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈరోజు సత్యశోధక్ అనేటువంటి 25 సంవత్సరాల నసనని నేను ఎన్నిసార్లు వచ్చిండొచ్చు ఇడికి దాదాపు ఒక 20 సార్లు అయితే వచ్చిన ప్రతి ఫంక్షన్కి. ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా నేను ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్గా ఉండి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అధికార కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకునేది ఉండే. అయినా ఈరోజు నాకు సత్యశోధక్ మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం, సత్యశోధక్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం किसान अपनी धान को दलालों को फरोख्त करने के बजाय सरकारी मराकिज़ पर फरोख्त करे और इमदादी कीमत हासिल करे। एडपल्ली मंडल जंकमपेट गांव में धान खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह, क्लस्टर ऑफिसर रामावती ने दिया मशवरा। एडपल्ली मंडल जंकमपेट गांव में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम धान खरीदारी मरकज़ कायम किया गया। इस मरकज़ का इफ्तिताह क्लस्टर स्पेशल ऑफिसर रामावती, सरपंच अनुराधा किशन गौड़ और बोधन मार्केट कमेटी के डायरेक्टर किशोर ने किया। बाद में किसानों को रामावती ने मशवरा दिया कि वो अपनी मेहनत से उगाए गए धान को दलालों के हाथ फरोख्त ना करें बल्कि सरकारी मराकिज़ पर फरोख्त करें। उन्होंने कहा कि A ग्रेड धान के लिए 2359 रुपये फ़ी कुंटल अदा किए जाएंगे और B ग्रेड धान के लिए 2369 रुपये फ्राहम किए जा रहे। किसानों को मशवरा दिया कि वो धान की नमी को 17 से कम रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कहा कि सरकारी खरीदारी मराकिज़ पर फरोख्त होने वाले धान की रकम किसानों के बैंक खातों में 1 हफ्ते के अंदर जमा कर दी जाएंगी। दलालों की जानिब से कम कीमत पर धान खरीदने और किसानों को धोखा देने के तनाज़िर में किसानों से कहा गया कि वो सिर्फ सरकारी मराकिज़ पर धान फरोख्त करें। इस प्रोग्राम में PACS साबिक चेयरमैन नरेंद्र, गाँव के बुजुर्ग विजय गौड़, गंगा प्रसाद, राजा गौड़, भूमैया, साइलू, गंगा रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं यौम पैदाइश भीमगल में मनाई गई। मुकामी रहनुमाओं और अवाम ने समाजी मसवात के लिए उनकी खिदमत को याद किया और पेश किए खराज अक़ीदत। अजीम समाजी मुसल्ला महात्मा ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश भीमगल कस्बे में मनाई गई। इस मौके पर फूले के मुजस्सिमे पर फूल मलाई चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की गई। प्रोग्राम में शरीक रहनुमाओं, तलबा और समाजी कारकुनों ने फूले की ज़िंदगी को याद किया। उन्होंने ख़वातीन की तालीम, दलित हुकूक़ और मसावात के लिए फूले के बेपनाह काम की तारीफ की। म्यूनसिपल चेयरमैन B. नागमनी स्वामी ने खिताब करते हुए नौजवानों से फूले के नज़रियात को अमली जामा पहनाने और समाज में मसावात के उसूल के लिए काम करने की अपील की। बारज़ा खाने की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी क़ायदीन नागेंदर, JJ नरसैया, प्रसाद और दीगर भी मौजूद थे। 199 జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు గొప్పగా మండల్ నుంచి కానీ పట్టణం నుంచి కానీ ఇక్కడ అధికార లాంఛనాలతో ఆయనకు గౌరవంగా జయంతి జరపడం జరిగింది. ఈరోజు నిజంగా మహనీయుల దగ్గర ఆయనకు గొప్పగా మేము ఇక్కడ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున భీమ్గల్ మండల్ కానీ పట్టణ ప్రజలు కానీ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి జయంతి జరుపుకోవడం చాలా అంటే నిజంగా నేను ఒక 15 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నా. ఇంత గొప్పగా మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫూలే జయంతి జరుపుకోవడం ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నా. सुप्रीम कोर्ट का SC का दर्जा और दलित ईसाइयों के लिए रिजर्वेशन के मामले पर फैसला अफसोसनाक। इस फैसले पर नज़रसानी की जाए वरना दलितों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। पादरियों की एसोसिएशन ने तशवीश का किया इजहार। भीमगल मंडल मुस्तकर में मन्ना चर्च में बालकुंडा हल्के की सतह के पादरी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में पादरियों और लीडरों ने दलित ईसाइयों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया।
इस मौके पर बालकुंडा मंडल पादरी सदर प्रभाकर ने कहा कि दलित ईसाइयों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र कानून में तरमीम की ज़रूरत है। उन्होंने एम राजीव सागर, एम कृष्णा मडिगा और आर.एस. प्रवीण कुमार का शुक्रिया अदा किया, जो दलित ईसाइयों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद मंडल पादरी एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि मसीही तमाम बिरादरियों और जात से ताल्लुक़ रखते हैं। क़वानीन सबके लिए एकसा तौर पर लागू होने चाहिए। दलितों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। भीमगल सदर सुधाकर ने कहा कि दलित ईसाइयों पर जुल्म हो रहा और SC और ST एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक दलित ईसाइयों को मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी। అయితే ఒక దళితుడు బౌద్ధ మతాన్ని పుచ్చుకుంటే, సిక్కు మతాన్ని పుచ్చుకుంటే ఆయనకు బీసీసీ వర్తించదు, ఎస్సీగానే ఉంటాడు. ఒక దళితుడు మాత్రం క్రైస్తవ మతాన్ని పుచ్చుకుంటే ఆయనకున్న హక్కులన్నీ కోల్పోతాయని చెప్పి ఇటీవల ఆ యొక్క సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను అడుగుతున్నా, మన భారతదేశంలో 6,000 చిల్లర కులాలు ఉన్నాయి. అందులో ఓసీలు యేసుక్రీస్తును అంగీకరిస్తే ఆ వ్యక్తి ఓసీగానే ఉంటున్నాడు. బీసీలు ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటే ఆ వ్యక్తి బీసీగానే ఉంటున్నాడు. ఒక ఎస్టీ సోదరుడు యేసుక్రీస్తును నమ్ముకున్నందుకు ఆయన కూడా ఎస్టీగానే ఉంటున్నాడు. తనకు వచ్చినట్టు హోదా తనకు ఉంటుంది, తనకు వచ్చినట్టు హక్కులు తనకు దక్కుతున్నాయి. కేవలం ఒక దళితుడు మాత్రమే క్రిస్టియన్గా మారితే ఆయన హక్కులు ఎట్లా కోల్పోతాడు? जिले में महकमा एक्साइज में 2 एहलकारों के दरमियान सर्द जंग जारी। कमिश्नर हरिकिरण और डिप्टी कमिश्नर स्वामी रेड्डी के दरमियान रस्साकशी। DC स्वामी रेड्डी ने अपने मुलाजमत से इस्तीफा देने का किया ऐलान, क्योंकि वो तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वाक़या महकमा एक्साइज में मौजू बहस बन गया। निज़ामाबाद एक्साइज डिप्टी कमिश्नर स्वामी रेड्डी, जो 3 दहाइयों से तेलंगाना एक्साइज डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ने अपने दुख का इजहार किया कि उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची है। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि वो महकमा के आला अफसरान की जानिब से होने वाली बदसलूकी और तौहीन को बर्दाश्त करने से खासिर है। स्वामी रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कमिश्नर हरिकिरण ने उनके साथ सबके सामने बदसलूकी की। इस गलती पर जो उन्होंने हालिया वाक़ये में नहीं की थी, उन्होंने याद किया कि तकरीबन 10 मिनट तक अपने साथियों के सामने बेइज्जती करने के बाद वो शदीद जहनी अजियत का शिकार हुए और होश खो बैठे और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी 30 साल सर्विस में कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा और इस महकमे में काम करते हुए शर्मिंदा हो। उन्होंने इंकशाफ किया कि अपने ख़ानदान के अफराद से बातचीत के बाद उन्होंने अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत को अहम समझते हुए इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया। ये वाक़या महकमा एक्साइज में मौजू बहस बन गया। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज, तारीख और वक्त का बाज़ाब्ता ऐलान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट तलबा के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां इम्तिहानी नताइज के ऐलान की तारीख और वक्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नताइज 12 अप्रैल इतवार को दोपहर 12:30 बजे जारी किए जाएंगे। ये नताइज रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने जुबली हिल्स में वाक़ई रिहाइश गाह से जारी करेंगे। नताइज जारी होने के फ़ौरन बाद तलबा अपनी हॉल टिकट नंबर के ज़रिए सरकारी वेबसाइट्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी नंबरात चेक कर सकेंगे। रियासत में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च के दरमियान मुनक़िद हुए थे, जिनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 9.9 लाख तलबा शरीक हुए। इनमें फर्स्ट ईयर के तलबा 4,59,126, सेकेंड ईयर के तलबा 5,07,949 शरीक रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले एक अजीम शख्स थे, जिन्होंने SC, ST और BC को तालीमी हुकूक फ्राहम किए। ख़वातीन की तालीम के लिए पहला स्कूल शुरू करने का सहरा ज्योतिबा फूले को जाता है। अम्बेडकर योजना संगम और तेलंगाना लोकल फोर्स के नुमाइंदों ने फूले की 199वीं यौम पैदाइश मनाई और पेश की खराज अक़ीदत। महात्मा ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश की तक़रीबात एड़पल्ली मंडल मुस्तखर में वाक़े अम्बेडकर मुजस्सिमे पर मुनक़िद की गई। AYS के सदर मोहन ने ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर फूल मलाई चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए TLF के बानी सदर D सुरेश महाजन ने फूले की तारीफ़ की कि वो एक अजीम इंसान है, जिन्होंने SC, ST और BC को तालीमी हुकूक फ्राहम किए। उन्होंने ज़ात पात के निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ने और समाज में मसावात कायम करने के लिए फूले जोड़े की खिदमत की वजाहत की। उन्होंने याद दिलाया कि ख़वातीन की तालीम के लिए पहले स्कूल शुरू करने का सहरा उन्हें जाता है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से
फूले जयंती को कौमी यौम असातिज़ा के तौर पर मनाने और हर स्कूल में सावित्री बाई फूले की मुजस्सिम नस्ब करने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में ए गंगाधर, गोवर्धन, शिवा, साई, विष्णु, नरेंद्र, रत्नाकर रेड्डी, नवीन, गोपी, प्रसाद, प्रताप रेड्डी, मस्तान और दिगर भी मौजूद थे। ఏప్రిల్ 11వ తారీఖున మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో జన్మించినటువంటి మహాత్మా పూలే గారు ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా స్త్రీలకు చదువును అందించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మహాత్మా పూలే గారు. అదే సమయంలో ఎక్కడైతే ఈ భారతదేశంలో మనవాదం అనే చట్టంలో బహుజనులకు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు చదువుకుంటే చదువు నిరాకరించబడ్డ చోట మరి మేము కూడా ఎందుకు చదువుకోకూడదు, మా యొక్క బహుజనులకు శక్తి యుక్తులు రావాలంటే ఒక విద్య ద్వారానే సాధ్యమని మరి ఈ మొత్తం ఏదైతే మరి బహుజనులకు, ఎస్సీలకు, బీసీలకు అందరూ కూడా చదువును అందించాలని ఒక లక్ష్యంతో మరి ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసి మరి ఈ దేశంలో అందరికీ విద్యను అందించడానికి పునాది చేసినటువంటి గొప్ప మహనీయులు మహాత్మా పూలే గారు. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महात्मा ज्योतिबा फूले कसीम जंगजू थे। तालीम के लिए ज्योतिबा फूले की खिदमत बेमिसाल। फूले की 199वीं यौम पैदाइश तकरीब जिला भर में मनाई गई। जिला कलेक्टर व दीगर ने पेश की खराज अकीदत। महकमा एक्साइज में दो अहलकारों के दरमियान सर्द जंग जारी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान रसाकशी। इस्तीफा देने का डिप्टी कमिश्नर का फैसला मौजू बहस बन गया। कल 11 अप्रैल को इंटरमीडिएट के नताइज होंगे जारी। तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपने नताइज देख सकते हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।